मित्रों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर साहित्य अकेडमी जो संकल्प पर्व के अंतर्गत अपने परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रही है, यह बहुत ही मूल्यवान है। हमारी संस्कृति में वृक्षों का महत्व अनादिकाल से है। वृक्षों की छाया में हमारे महान ग्रंथों की रचना हुई थी, हमारी महान सभ्यताओं का विकास हुआ है, हमारी महान संस्कृति ने अपनी आकृति ग्रहण की है। और वृक्ष प्रकृति आदिकाल से मनुष्य के सहचर रहे हैं। उन्होंने हमारे तन ढकने की व्यवस्था की, उन्होंने हमारे भूख को शांत करने के लिए अन्न की व्यवस्था की, उन्होंने हमारे लिए स्वादिष्ट फलों की व्यवस्था की, और वृक्षों ने ही हमें आरोग्य प्रदान करने के लिए अपने जड़ों में, अपने तने में, अपनी पत्तियों में अनेक औषधीय गुणों का समावेश करके उन्हें हमारे लिए जीवनोपयोगी ही नहीं बल्कि जीवन रक्षक बना दिया। आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। हर पौधे में औषधीय गुण होता है, लेकिन ये जो पौधे लगाए गए हैं, आंवले का, पीपल का, बेल का, बरगद का और आम का, ये पौधे जब बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तो यह हमें छाया भी देंगे, हमें फल भी देंगे, हमें हरियाली भी देंगे। और यह छाया, यह फल, यह हरियाली हमारे जीवन को हर तरह से स्वस्थ और समृद्ध बनाएगी। स्वास्थ्यवर्धक पौधे हमारे आरोग्य को बढ़ाएंगे, हमारे जीवन को निरोग बनाएंगे, और निरोग जीवन ही समृद्धि की कुंजी होता है। स्वस्थ जीवन ही समृद्धि की कुंजी होता है। अगर स्वस्थ न हो, बीमार समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए ये वृक्ष बहुत ही मूल्यवान हैं और इनका महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हमारा पूरा विमर्श साहित्य का वृक्षों के आसपास ही मंडराता रहता है। वृक्ष ही, पौधे, प्रकृति, वन हमारे साहित्य के केंद्र में हैं। वाल्मीकि, कालिदास से लेकर केदारनाथ अग्रवाल तक की कविता प्रकृति के लालित्य की, प्रकृति के सौंदर्य की और प्रकृति के गुणों की, प्रकृति के मनोरम दृश्यों की कविता है। छायावाद का पूरा काव्य आंदोलन प्रकृति के मानवीकरण का काव्य आंदोलन था, और प्रकृति के साथ कवि का रिश्ता, साहित्य का रिश्ता बहुत ही गहरा, बहुत ही घना, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही आत्मीय होता है। ये वृक्ष कवियों से, रचनाकारों से, ऋषियों से, महर्षियों से बात करते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, और उस पीड़ा का अनुमान कवि ही कर सकता है। इनके संदेश को कवि ही सुन सकता है, कवि ही सुनता है। ये वृक्ष हमें आजीवन रोगमुक्त रखेंगे। कहा जाता है कि पीपल और बरगद के जो फल होते हैं, जिन्हें गोदा कहा जाता है, उनमें इतनी पौष्टिकता होती है, इतनी पौष्टिकता होती है कि अकाल के दिनों में सिर्फ गोदा खाकर कोई समुदाय बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। आंवला, जिसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आंवले में आम के गुण हो जाएं तो न कोई बूढ़ा होगा और न किसी की मृत्यु होगी, क्योंकि स्वाद के लोभ से सब लोग आंवले का अनवरत सेवन करेंगे और आंवले के सेवन से वे लगातार स्वस्थ होते रहेंगे। उनके भीतर लगातार रोग की प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ती रहेगी, उनके ऊपर आयु का जो निषेधात्मक असर होता है वह आयु का निषेधात्मक असर नहीं होगा। इसलिए ये जो पौधे हैं ये आगे चलकर वृक्ष बनेंगे और ये हमें छाया देंगे, हमें हरियाली देंगे, हमें फल देंगे, हमें आरोग्य देंगे और ये हमारे जीवन के आधार बनेंगे। आप धन्यवाद।